सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड एंड डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो जिसका कि आंसर है, हम ऐड प्रॉपर्टी किस तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीकों से। पहला डॉट एंड नोटेशन से, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, तीसरा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के थ्रू। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, डॉट एंड नोटेशन के थ्रू प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं। तो मैं लेता हूँ माई वेयर को एम्प्टी डिक्लेयर कर देता हूँ। माई वेयर में मैं नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो नेम प्रॉपर्टी में ऐसे ऐड कर दूँ। ये सिंपल तरीका है, बट React.js स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करता है तो ये टाइप चेकिंग का एरर देगा। तो रन करने के लिए क्या करते हैं, इसका टाइप भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम एक इंटरफेस क्लियर कर लेते हैं, इंटरफेस आई फॉर इंटरफेस माई वेयर के लिए मैंने इंटरफेस क्रिएट किया और नेम को डिक्लेयर कर दिया मैंने, नेम का टाइप डिक्लेयर कर दिया मैंने स्ट्रिंग। अब मैं इसको इंटरफेस को यूज़ कर लेता हूँ, इसका टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी भी ये एरर देगा, ये बोलेगा कि पहली जो वैल्यू है वो नेम मिसिंग है, तो वो पहली वैल्यू मुझे नेम एक एम्प्टी वैल्यू से असाइन करनी पड़ेगी। तो ये मेरी वैल्यू असाइन हो गई। अगर मुझे अभी प्रिंट करा के देखना है तो मैं प्रिंट करा के चेक कर सकता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो रोहिताश होगी नेम वेरिएबल माई वेरिएबल के अंदर। तो माई वेर मैंने कॉपी किया या पेस्ट किया, तो अभी आप चेक करेंगे, ये देखिए वैल्यू इक्वल टू नेम माई। तो अब हम चलते हैं सेकंड, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो हमें डॉट एंड नोटेशंस की बजाय स्क्वायर से ऐड करना है, तो हम स्क्वायर से इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड तरीका भी आपने देख लिया, सेकंड तरीके से भी प्रिंट हो रहा है। अब थर्ड तरीका देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट बेसिकली एक मेथड है जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप को इनहेरिट करता है। मतलब लेट सपोज माई वेयर का जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप है उसको इनहेरिट करके आप इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। तो जो एग्जिस्टिंग जो इसका प्रोटोटाइप है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जिस्टिंग मतलब जो भी एग्जिस्टिंग जो मैन जो जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप होता है उसको इनहेरिट कर लेता है ये। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट न्यू माई वेयर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो माई वेयर को मैं, माई वेयर में मुझे लेट सपोज सैलरी ऐड करना है। तो अब सिंपल सा मैं डॉट एंड नोटेशन के थ्रू सैलरी 10,000 मैं ऐड कर सकता हूँ। जब न्यू माई वेयर को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सिर्फ सैलरी दिखाई देगा, ये देखिए सिर्फ सैलरी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि ये एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप को इनहेरिट करता है, तो माई वेयर के अंदर न्यू माई वेयर के अंदर अभी भी नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये देखिए नेम प्रॉपर्टी प्रिंट हो रही है। और अगर सैलरी करना है तो मैं यहाँ से हटा करके सैलरी कर सकता हूँ, ये देखिए। और लेट सपोज मुझे ये प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, सैलरी वाली ही डिलीट करनी है, तो माई न्यू वेयर से मैं सैलरी डिलीट ऑपरेटर के थ्रू डिलीट कर सकता हूँ। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रैगमेंट। जो रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट होता है वो आपको एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करके दे सकता है, बट आपको अगर उससे सिंगल से ज़्यादा अगर आपको एलिमेंट रिटर्न करने हैं तो मल्टीपल्स यानी कि मल्टीपल्स एलिमेंट आपको रिटर्न करने हैं, तो उसको आपको एक एक डिव या फिर मेन रूट एलिमेंट यानी पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा, तब वो सिंगल बनेगा। तो तभी आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट। यूज़ करने के लिए हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिव का ड्रॉबैक क्या है, अगर वो एज अ रैप्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे यानी कि पेरेंट वन यूज़ करेंगे तो वो आपके रियल डोम के यानी कि एचटीएमएल के आउटपुट में दिखाई देगी, जो कि अननेसेसरी वो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। अगर उस चीज़ से हमें अवॉइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैगमेंट। जो सबसे अच्छा इसका यूज़ है वो है अवॉइडिंग अननेसेसरी डिव इन द आउटपुट इन द एचटीएमएल। लेट मी गो थ्रू द एग्जांपल।
सो लेट सपोज अभी हमारे पास आ रहा है एडिट SRC और ये टैग आ रहा है। तो मैं इसकी पहले HTML आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको मेन डिव में रैप है, मेन डिव में रैप। लेट सपोज मुझे सिर्फ एक इमेज ही शो करानी है सिर्फ आउटपुट में, तो मैं इसको सेव करता हूँ, ऐसे इमेज शो हो जाएगी। तो एक एलिमेंट सिर्फ मेरा शो हो रहा है। अब मुझे इसके साथ में React.js भी एक टाइटल शो कराना है, वेलकम टू React.js, वेलकम टू React.js। तो अभी आप देखेंगे ये एरर देगा, ये एरर दे रहा है मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। तो अब मल्टीपल हमें रिटर्न करने हैं तो हम JSS फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इसके अंदर इनको अगर मैं पिक डाल दूंगा तो ये चलने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें वन एलिमेंट के अंदर रैप्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट हॉट लोडर एंड हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। और इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी प्रोडक्शन एप्लीकेशन चल रही है और प्रोडक्शन में आपको किसी होम पेज पर या सर्च में या किसी भी फंक्शनलिटी में आपको बग मिला, तो आपको वो बग पता चल गया कि किस कंपोनेंट में फिक्स करना है, और उस कंपोनेंट में आपको फिक्स करके रनिंग एप्लीकेशन में आपको वो सिर्फ उतना ही पार्ट डिप्लॉय करना है। पूरा एप्लीकेशन जो है वो हमें बंद नहीं करना है, कि जैसे कि हम जो डेवऑप्स टाइम लेते हैं कि हम ये एप्लीकेशन 30 मिनट के लिए बंद कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इंटरव्यू पर। तो इसका आंसर है रिएक्ट हॉट लोडर एंड रिएक्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। So let me go through the answer. RHL is a plugin to update the component to be live without losing of state or data. Means we can replace the code in running application. तो ये प्रॉब्लम है वो हम इस प्लगइन के थ्रू हम वो फिक्स कर सकते हैं, मतलब रनिंग एप्लीकेशन में हम अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका यूज़ सबसे तगड़ा जो यूज़ है वो यही है कि व्हेन यू फाउंड अ बग इन प्रोडक्शन एंड यू वांट टू डिप्लॉय दोज कंपोनेंट हु हैज़ दिस इशू, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। मेनली इसमें हमें 3 प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। पहला है रिएक्ट ऐप रिवाइड, और दूसरा है रिएक्ट ऐप रिवाइड हॉट लोडर, और तीसरा है रिएक्ट हॉट लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is stateless component and when to use stateless component. Let me give you the answer. So let me read out the answer first. The stateless component means the set state method is not used inside the whole component, inside your component. Basically, they received data and callbacks by props and are mainly responsible for rendering UI based on those props. स्टेटलेस कंपोनेंट में हम कोई भी सेट स्टेट मेथड यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हम डेटा रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम डेटा कॉलबैक्स के और प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। ये बेसिकली स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं। अब इनका सिनेरियो बनता है कि कहाँ हमें स्टेटलेस कंपोनेंट यूज़ करने चाहिए और कहाँ नहीं करने चाहिए। तो उसमें यूज़ केस आपका बनता है कि जहाँ पे सिर्फ आपको यूआई रेंडर करानी है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ द पेजिनेशन। तो आपके पेज चेंज करने पर आपको नेक्स्ट पेज का सिर्फ यूआई रेंडर कराना है। अगर आप उतने पार्ट को एक सेपरेट स्टेटलेस कंपोनेंट बना लें और उसमें आप अपना डेटा पास कर दें, और उसके बेस पर वो यूआई रेंडर हो जाएगी और उस यूआई को आप उसमें शो करा दें पेज इनिशियल के बी मेन कंटेंट। तो ये एक एग्जांपल हो